कौन कौन से बेसिक स्टेप है। फ्रेंड्स, पहला बेसिक स्टेप है पुश। चाहे आप पुशअप करें जिसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्रेस, चाहे आप वर्टिकल प्रेस करें, आपको प्रेसिंग आपको इंक्लूड करनी है। चाहे आप पैर से प्रेस करें, सिर्फ हाथों से प्रेस नहीं होता, पैरों से भी प्रेस होता है। वर्टिकल प्रेस होता है, हॉरिजॉन्टल प्रेस भी होता है। जैसे आपने देखा होगा पुशअप सिंपल ऐसे ऐसे किया जाता है। इसको आप घर में इंक्लूड कर सकते हैं, या कोई भी घर में कुछ भी थोड़ा वेट हो, ब्रिक्स भी हो, ईंटें हो तो ईंटों से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको पुशिंग पे ध्यान देना है। फिर आपको उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है फ्रेंड्स, वो है पुल। पुल मतलब खींचना। कोई भी चीज़ आपके पास हो उसको खींचिए, चाहे घर में टेबल हो उसको खींचिए, सोफा है उसको खींचिए, दरवाजा है उसको 10 बार खींचिए। कोई अगर एक्सरसाइज बैंड है फॉर एग्जाम्पल, ऐसा एक्सरसाइजिंग बैंड ले लीजिए, उसको पुल करिए, उसको खींचते रहिए अपनी तरफ, या उसको कहीं पर आप फिक्स कर लीजिए, फिक्स करके उसको खींचते रहिए। तो इस तरह की आप पुलिंग वर्कआउट अपने घर में इंक्लूड जरूर कर लिए। ये 2 मूवमेंट हो गए फ्रेंड्स। अब तीसरा मूवमेंट है ट्विस्ट। ट्विस्ट मतलब आपका सर का भी आप ट्विस्टिंग कर सकते हैं। बेसिकली जो ट्विस्ट है वो है आपका एब्डोमेन का, जो आपका लंबर स्पाइन है, लंबर और थोरैसिक की जो रिब केज है, इसके साथ साथ आपका लंबर भी ट्विस्ट हो रहा है, साथ में आपका शोल्डर भी मूव हो रहा है। तो आपको ये ट्विस्टिंग मूवमेंट भी आपको अपने लाइफ में इंकलकेट करना है। आप अगर थोड़ा सा एडवांस ट्विस्टिंग में जाना चाहते हैं तो एब्डोमेन की ट्विस्टिंग एक होती है, उसे कहते हैं रशियन ट्विस्ट। आप ऐसे आके इस तरह से ट्विस्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप बेसिक अपने खड़े खड़े एक यहाँ टच किया, फिर यहाँ टच किया, इस तरह से आप ट्विस्टिंग जरूर इंक्लूड करिए, या तो अपने काम में ऐसा कुछ करिए कि ट्विस्टिंग जरूर हो। अब फ्रेंड्स, चौथा जो बेसिक मूवमेंट है बॉडी का वो है बेंड। बेंड मतलब आपको फॉरवर्ड बेंडिंग भी और आपकी बैकवर्ड बेंडिंग भी। सर भी आगे बेंड कर रहा है और सर पीछे भी बेंड कर रहा है, सर साइड में बेंड कर रहा है, सर इस साइड में बेंड कर रहा है। तो ये बेंडिंग मूवमेंट भी होना जरूरी है, चाहे उसको एक्सरसाइज के फॉर्म में करिए, चाहे अपनी लाइफस्टाइल में जो भी आप रोजमर्रा के काम कर रहे हैं उसमें भी बेंडिंग होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स, पांचवा जो बेसिक मूवमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो कार्डियोवैस्कुलर जो आपका सिस्टम है बॉडी का उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है स्क्वाट। आप स्क्वाट मतलब आपको ऐसे पूरा बैठना है, देखना है कि आप कितना जा सकते हैं। कई लोग यहाँ तक अटक जाते हैं, नीचे नहीं बैठ सकते, आपको पूरा यहाँ तक बैठना है। जो इंडियन साइंटिफिक सिस्टम होती है उसके हिसाब से आप बैठिए, फिर आप उठिए ऐसे, फिर आप नीचे आइए, फिर आप उठिए इस तरह से। अगर एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे तो घर में एटलीस्ट 10 बार स्क्वाट करिए। स्क्वाट करना बहुत ज़रूरी है, डीप स्क्वाटिंग करना बहुत ज़रूरी है। इससे लोग कहते हैं कि इससे घुटनों में दर्द होता है, लेकिन घुटनों में दर्द होता है, दर्द बढ़ जाता है, उससे कोई दर्द नहीं बढ़ता है। जो फुल स्क्वाटिंग होती है वो आपकी नीज के लिए बहुत अच्छी होती है। नीज आपके हिप बोन के लिए, हिप जॉइंट्स के लिए और आपके एंकल जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। अब फ्रेंड्स, छठा जो बेसिक मूवमेंट है वो है लंज। लंज क्या करते हैं, जैसे स्क्वाटिंग में फुल आप दोनों पैरों से बैठे हैं, ठीक है। लंज में सिंगल पैर का यूज होता है। जैसे आप अगर ऐसे बैठे हैं, कहीं जमीन पर बैठे हैं और आपको उठना है तो आप जरूरी नहीं दोनों पैर से उठिए, आप एक हाथ यहाँ रखिए और एक हाथ पैर पर रखिए, इस पोजीशन पे आइए और सिंगल लेग की स्ट्रेंथ से आप उठिए। इसी को ही जिम में एक्सरसाइज जब करते हैं तो लोग लंजेस करते हैं, हाथ में डंबल ले लेते हैं, इस तरह से करते हैं एक्सरसाइज। ये अगर आप अपने घर में कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप जमीन में पूरा ऐसे बैठ जाइए, ठीक है, फिर एक हाथ यहाँ रखिए, इस तरह से आप उठिए, फिर दूसरे पैर से करिए। ये आपकी एक तरह की फंक्शनल ट्रेनिंग भी होगी। अब फ्रेंड्स, जो लास्ट जो बेसिक मूवमेंट है उसे कहते हैं गेट। गेट का मतलब होता है आपकी चाल। आप चल कैसे रहे हैं, क्या आप ऐसे ऐसे चल रहे हैं, क्या आप बहुत तन के चल रहे हैं, क्या आप बहुत बैक को एक्सटेंड करके चल रहे हैं, या आप झुक के चल रहे हैं, या लड़खड़ा के चल रहे हैं। जो आपकी चाल होती है उसे कहते हैं गेट। आपको एक नॉर्मल से चलना है, आपको अपने
पूरी बॉडी का जो बायोमैकेनिक्स है उसे ऐसे मेंटेन रखना है कि आप नॉर्मल आप चल सकें। अब आपके हाथ में फॉर एग्जांपल कोई वेट है, आपने जैसे मैं डंबल ले लेता हूँ हाथ में, लेकिन अगर आपके घर में डंबल ना हो, आप लेडीज हैं मार्केट गई हैं ग्रोसरीज से वो सामान लाई हैं, ग्रोसरीज लाई हैं, तो उनके हाथ में समझिए बैग है। अब बैग है तो जो वेट है उसको वेट उनको इस तरफ झुका देगा, तो उनको थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रांग रखना है, अपने मसल्स को स्ट्रांग रखना है और उनको एकदम सीधे चलने की प्रैक्टिस करनी होती है कि वो सीधे चल सके। अगर उनका कोई मसल वीक होगा तो जिस तरफ उनका बैग होगा वो ऐसे झुक जाएगा, अगर वो झुक जाएगा तो उनको चलने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। आपने देखा होगा आमतौर पे लोग हाथ में भारी बाल्टी लेते हैं और बैलेंस करके एक हाथ को बाहर बैलेंस करके चलते हैं। वो बैलेंसिंग का मतलब ये है कि उनको अपने गेट में जो चाल है उसमें कोई दिक्कत ना आए। अगर वो बैलेंस नहीं करेंगे तो उनके अगर मसल्स वीक होगी तो वो मसल्स उनको उस तरफ झुकाएगी जिस तरफ वो बाल्टी है, तो वो ऐसे झुकेंगे। अगर ऐसे झुकेंगे तो उनके मसल में स्ट्रेन आएगा, उनकी जो चाल होगी वो बिगड़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप अपने गेट पे चाल पे भी बहुत ध्यान दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये 7 बेसिक मूवमेंट्स है, इसको ज़रूर से ज़रूर अपने पूरे दिन में ज़रूर प्रैक्टिस करिए। अगर जिम जा रहे हैं तो जिम में तो आपको प्रैक्टिस होगा ही होगा, जिम नहीं जा रहे हैं तो घर में ज़रूर प्रैक्टिस करिए, पार्क में करिए, इसको ज़रूर करिए, क्योंकि यही फिटनेस पाने का, एक अच्छा हेल्थ पाने का फर्स्ट स्टेप है। अगर यही 7 बेसिक मूवमेंट्स आपके पूरे दिन भर में नहीं हो रहे, ये 7-10 दिन में एक बार हो रहा है, तो फ्रेंड्स फिर सीरियस प्रॉब्लम आपके हेल्थ